महिलाओं की बात की, पति पत्नी की बात की। मैं बात यहीं से प्रारंभ करना चाहता हूं। ये दिनेश दिग्गज, इसे गौर से देखें, इसके मस्तक से बाल ऐसे लुप्त हो गए जैसे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के बाद में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यताएं लुप्त हो गई थी। ये जो तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो, मैं बीच बीच में तुम्हारी ऐसे करता रहूंगा। बहुत काम आ रहा हूं मैं। आप देखिए, बिल्कुल इसकी मूंछें, संक्षिप्त मूंछें, मुझे 4 प्रकार की मूंछें 4 प्रकार की पाई जाती हैं। पहली प्रकार की जो मूंछ होती है वो होती है पुच्छ मुछ। पूंछ के प्रकार की मूंछ पाई जाती है, आप देखिए। दूसरे प्रकार की मूंछ होती है गुच्छ मुछ। ये हमारे राजस्थान में होती है, मुंह पर एक गुच्छा सा मूंछों का होता है, बालों का, वो गुच्छ मुछ होती है। तीसरे प्रकार की जो मूंछें होती हैं वो होती है समुच्च मुछ। जैसे भाई अशोक सुंदरानी की समुच्च मूंछें बिल्कुल सिमेट्री में काटी हुई, इतनी सुंदर मूंछें कि भाभी जी को टूथ ब्रश नहीं मिलती तो मूंछों पे पेस्ट लगा के दांत साफ कर लेती है। और चौथे और अंतिम प्रकार की मूंछ होती है वो होती है तुच्छ मूंछ, जैसी दिनेश दिग्गज के हैं। देखो आप, नरेगा के किसी मजदूर ने लेकर रजिस्टर पर अंगूठा लगा दिया हो। एक बार जोरदार तालियां आप इसके सम्मान में भी बजा दो। ये तुच्छ मुच्छ। मैं स्टार्ट होना चाहता हूं, मैं प्रारंभ होना चाहता हूं, आप लोगों की मस्ती चाहता हूं। वो दिनेश दिग्गज, तुम बात कर रहे थे भाइयों, पत्नियों की बात कर रहे थे, लुगाई की बात कर रहे थे। ये दिनेश दिग्गज गया बाबा जी के पास में, यहां जो भाई साहब बाबा जी के पास में गया और बाबा जी से जाकर बोला, रहा बाबा। इसमें हंसने की क्या बात? आदमी बेचारा अपनी पीड़ा कहीं तो व्यक्त करेगा। बोला, रहा बाबा, घराड़ी बस में नहीं आती, लुगाई बस में नहीं आती। बाबा बोला, बेटा बस में नहीं आती तो कार में ला। वाह। बोले, बाबा कार में नहीं, काबू में नहीं आती, कंट्रोल में नहीं आती। तो बाबा ने इसके 6-7 चिमटे मारे। बोले, साले मेरी आती तो मैं बाबा जी होता क्या? अब इन दोनों में संवाद आगे बढ़ते हैं, उन संवादों का आप लोग आनंद लेना, उसका मजा लेना। स्वागत है संजय जी। चेले और बाबा के संवाद। बोले, बाबा मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि ये लुगाई चीज क्या है, नारी चीज क्या है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। बाबा बोला, बेटा नारी पावर है। ये क्या कर रहा है? 3 ये मेरा पावर खत्म कर रहा है क्या? ये इको नहीं भाई, इको नहीं, इको नहीं, बिल्कुल नहीं, इको नहीं। नारी क्या है? बोले, नारी पावर है, शक्ति है। हर बोले, पुरुष क्या है? बोले, ये सहन शक्ति है। तो बोले, बाबा मुझे तो आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। बिल्कुल नई टिप्पणी का आप लोग आनंद लेंगे। बोले, मुझे तो आज तक ये भी समझ में नहीं आया। बाबा बोला, बेटा शादी 2 आत्माओं का मिलन है। वाह, बिल्कुल सही बता रहा हूं भाई साहब। शादी 2 आत्माओं का मिलन है। एक रात 2 आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती है। भाई वाह 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 संजय जी, वाह वाह भाई। बोले, रे तू तो अभी तक लुगाई पे अटका हुआ है बाबा, तू क्या अभी भी अपनी लुगाई को उतना ही प्यार करता है? मैं बात करता हूं कहां की और तू लुगाई पे ले आता। बोले, बेटा उतना ही प्यार करता हूं अभी भी अपनी लुगाई से, और मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना, और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देखना। ताली वाली बजा दो एक बार, थोड़ा मन से बजा दो। वाह 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 संजय जी। मैं जानता हूं आप लोग बड़े दहशत में बैठे हो। हाँ, इधर देख लेते हो साइड में कहीं भाभी जी तो नहीं बैठी हैं। जब देख लेते हो तो ताली बजाते हो आप लोग। लेकिन आराम से, आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं खड़ा हुआ हूं, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संवाद आगे बढ़ता है। देखिए मित्रों, मैं राजस्थान का आदमी, बड़ा पत्नी प्रेमी आदमी। पिछले दिनों मेरी पत्नी बीमार हो गई थी। बीमार होकर उसने मुझे बड़ी गंभीरता के साथ कहा, बोले मुझे लगता है अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं पत्नी भक्त आदमी। मैंने कहा, तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत कर। ये देखिए, कुछ अनुभवी लोग पहले ही हंस दिए।
मैंने कहा तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं खुद बिना लुगाई के रह सकता हूं, लेकिन बच्चों को मम्मी के बिना एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। अभी उन्होंने ही तालियां बजाई है जो इस गोत्र के आदमी हैं। आप देखिए मित्रों, महिलाएं, इतनी सारी महिलाएं, मैं इनके दिल की बात करना चाहता हूं। अनामिका जी, आप, मैं दिल की बात करना चाहता हूं कि महिलाएं 4 मुद्दों पर समझौता किसी से कर ही नहीं सकती। जी दिनेश भाई, सागर, वो 4 मुद्दे हैं। महिला एक तो अपने पिता के लिए कुछ नहीं सुन सकती, पत्नी अपने पिता के लिए। आप लोग मेरी बात का समर्थन करते रहना, मैं इतनी माताएं बहनें, पिता के खिलाफ वो कुछ भी नहीं सुन सकती। और वो ये कहती है, हर पत्नी ये कहती है अपने पति से कि माय फादर इज सो आइडियल, सो आइडियल, सो आइडियल दैट ही शुड बी नॉट ओनली माय फादर बट ही शुड बी द फादर ऑफ नेशन। उसे राष्ट्रपिता होना चाहिए। और पत्नी की नजरों में मित्रों जो सर्वाधिक दुखी आदमी होता है वो होता है उसका भाई। मेरे भाई ने बेचारे ने 3 बहनों की शादियां की, फिर खुद की शादी की, फिर भात भरे, फिर मायरा दिया। इतना सबसे ज्यादा दुखी प्राणी पत्नी की नजरों में भाई होता है। और सबसे जो इंटेलिजेंट हस्बैंड पत्नी की नजरों में होता है वो होता है उसका जीजा। My जीजा, my जीजा is so smart, so smart, so smart। सुबह जिस चीज पे मेरी जीजी हाथ रख देती है शाम को उसकी हो जाती है। अब जीजा इसलिए घबराया घूमता है कि ये किसी दूसरे जीजा पे हाथ नहीं रख दे। जीजा की ये पोजीशन होती है। और मित्रों, पूरे सदन की तालियां चाहूंगा, पत्नी की नजरों में जो सर्वाधिक नालायक, निकम्मा और नाकार आदमी होता है, दिनेश तू समझ गया, बताने की जरूरत है। समझ गया भाई, क्या बात है संजय जी, वाह। अच्छा, उन गुरु चेलों में बात चल ही रही थी, संवाद आगे बढ़ता है। बोले मैंने तो अपनी सारी बात बता दी, तू ये बता तू बाबा जी कैसा हुआ। अब तीर्थ में आकर भी हम लुगाइयों पे अटके रहे, लुगाइयों की बात करें। बोले तू ये बता बाबा जी कैसा हुआ। बाबा अपनी गाथा बताता है, आप लोग आनंद लेंगे। भाई साहब, आप शायद पहली बार सुनेंगे। जैन साहब, आपको समर्पित करता हूं, आप भी मेरे बाबा ही हैं। आप लोग आनंद लेंगे। बाबा बताता है, बोले तू बाबा जी कैसे बना। बोले कुछ नहीं यार, मेरा नया नया ब्याह हुआ था, मैं अपनी नई लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया हुआ था। इसमें हंसने की क्या बात है, बाबा जी था हरिद्वार ही जाता, वो कौन सा स्विट्जरलैंड जाता भाई साहब। बोले हरिद्वार लेकर गया हुआ था तो पत्नी ने गंगा स्नान किया, गंगा का पानी ठंडा था। पत्नी को अचानक बहुत तेज खांसी हो गई। अब आप जानते हैं नया नया पति अतिरिक्त भावुक होता है, दिनेश की तरह। पति बाबा बाजार में गया और एक दवा की पुड़िया लाकर पत्नी को दी। और थोड़ी देर बाद में एक चमत्कार हुआ, पत्नी की खांसी और आवाज दोनों हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर आ गई। देखो ये लोग ताली बजा रहे हैं लुगाई की आवाज जाने पे। अब वो बेचारा बाबा बैठकर रोने लगे, मेरी पत्नी की आवाज चली गई, मैं क्या करूंगा। तभी अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ, प्रकट होकर बोला, किम कारणम रुदनम करोति वत्स। तू क्यों रो रहा है? महाराज, मेरी लुगाई की आवाज हमेशा के लिए चली गई महाराज, वो कभी बोल नहीं पाएगी। देवदूत बोला, रोता क्यों है पगले, ऐसी पत्नियां तो करोड़ों जन्म की तपस्या के बाद प्राप्त होती है। महाराज ये बोल नहीं पाएगी, इसका मैं क्या करूंगा। बोले कुछ मत कर, तुझे बोलने वाली चाहिए तो तू मेरी ले ले। ये कहकर देवदूत अचानक गायब हो गया। अब जो ही साड़ों को पता चला कि जीजा ने जीजी को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया है, तो साड़ों ने जीजा को बहुत पीटा, बहुत कूटा। मामला गया अदालत में। भाई साहब आप लोग आनंद लेंगे। मामला गया अदालत में और अदालत में जज साहब से बोला, जज साहब मुझे बचा लो जज साहब, ये लोग मुझे मार डालेंगे जज साहब। जज ने कहा, रे साढ़े तो तेरे कर्म ही ऐसे, तूने अपनी नई लुगाई को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया, तेरे तो कर्म ही ऐसे। और बात पर एक श्रोता का आशीर्वाद चाहूंगा। बोले तेरे तो कर्म ही ऐसे। बोले सब मुझे कर्मों के लिए नहीं मार रहे, ये सब मुझसे पुड़िया मांग रहे हैं, पुड़िया। भाई वाह संजय जी। बोले पुड़िया मांग रहे क्या? बोले यार लगता है तेरी जान को खतरा है। तो जज साहब ने ऑर्डर दिया कि इसे कोर्ट के बगल वाले लॉकअप में बंद कर दिया जाए, कल हम खुद इसके बयान दर्ज करेंगे। जज साहब कोर्ट के बगल वाले लॉकअप में बंद कर दिया गया। अब जज साहब हाथ में गीता लेकर बाबा जी के पास गए। बोले बाबा
गीता पे हाथ रख के कसम खा, जो कुछ कहेगा सच के अलावा कुछ नहीं कहेगा। बाबा ने गीता पे हाथ रख के कसम खाई, जो कुछ कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब बोले एक पुड़िया और है क्या? तालियां वालियां बजा दीजिए, अभी मैं स्टार्ट होना चाहता हूं। क्या बात है। हाँ, अभी तो मैं शुरू हुआ हूं, राजनीति की बात कर रहे थे भाई, बहुत शानदार तरीके से, लेकिन मैं ये राजनीति के बड़े मासूम हैं, ऐसे मासूम है। मैं एक ब्रह्मांड के ऐसे मासूम पात्र का जिक्र करना चाहूंगा। अब आप लोग मुझसे जुड़ जाना, ये व्यवस्था मैंने अपने आप को खोलने के लिए बनाई थी। एक ऐसे ब्रह्मांड के मासूम आदमी का जिक्र करना चाहूंगा। वो इतना सीधा, इतना भोला, इतना मासूम है कि नाव में बैठकर जा रहा हो और गलती से नाव में एक छेद हो जाए तो वो पानी निकालने के लिए बगल में ही दूसरा छेद कर देता है। पहला सवाल हमारे मीडिया के उस आदमी ने किया, बोले सर अब तो आपकी पार्टी केंद्र में आ गई है, अमेरिका के लिए आपकी क्या पॉलिसी रहेगी? अब वो बिहार का आदमी था साहब, वो पॉलिसी बता रहा अमेरिका की। अमेरिका के लिए देखिए हमारा ये फलती रहेगा कि अब हम अमेरिका का राजधानी अहमदाबाद डिक्लेयर करूंगा। बोला अच्छा। अरे बोले बीजिंग चाइना के लिए आपकी क्या पॉलिसी रहेगी? बोला चाइना के लिए हमारा ये पॉलिसी रहेगा कि हम बीजिंग का बॉर्डर पर लिखाऊंगा, बड़ा गांव पंचायत आपका हार्दिक स्वागत करती है। अब ये प्रसंग चीन के प्राइम मिनिस्टर ली क्वांग साहब ने सुना, उन्होंने मोदी जी को फोन किया। बोले मोदी जी क्या चल रहा है आपके देश में? कोई अमेरिका की राजधानी अहमदाबाद डिक्लेयर कर रहा है, कोई बीजिंग के बॉर्डर पर ये बड़ा गांव पंचायत का बोर्ड लगा रहा है, ये कैसे लग सकता है? मित्रों, मुझे मोदी जी की एक स्टाइल अच्छी लगती है, जिस भाषा में उनसे सवाल किया जाता है उसी भाषा में वो जवाब देते हैं। आज भी चीन की प्रतिक्रिया आई है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं तो मोदी जी ने जवाब दिया उनके स्टाइल में। मैं पूरे सदन को सौंपता हूं, मोदी जी चीन के प्राइम मिनिस्टर ली क्वांग साहब से बोले कि बड़ा बीजिंग के बॉर्डर पर बड़ा गांव पंचायत का बोर्ड लग सकता है बैनर भाइयों, ठीक उसी तरह जैसे चीन के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश लग सकता है। वाह वाह। अब ये संवाद सुनकर एक देवात्मा प्रकट हुई। उस देवात्मा का नाम था केजरीवाल। अब बोला मोदी जी आप चीन की और पाकिस्तान की चिंता क्यों करते हो? चीन और पाकिस्तान को तो मैं अकेला निपटा सकता हूं। तो मोदी जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अब बात पर मित्रों बहुत सही तालियां मांगता हूं। बोले तो चीन और पाकिस्तान को अकेला कैसे निपटा सकता है? बोले क्यों, जब मैं आपकी सरकार को अकेला निपटा सकता हूं। भाई वाह वाह। तो ये चीन और पाकिस्तान मित्रों, इतना मितव्ययी आदमी केजरीवाल अब तो चीफ मिनिस्टर हो गए। बहुत गोपनीय बात बता रहा हूं कि अपनी शादी में माताओं बहनों तोरण मारने के लिए पैदल गया था। अभी दिनेश ने मुझसे पूछ लिया इसका क्या कारण था। मैंने कारण था घोड़ी। बोले वो कैसे? बोले अगले ने शादी के एक दिन पहले घोड़ी पर आरोप लगा दिया। ताली वाली बजा सकते हो यार इस बात में? भाई वाह वाह। बोले क्या आरोप लगा दिया? बोला इस घोड़ी का कई गधों के साथ में गठबंधन है। तो फिर क्या हुआ? बोले फिर घोड़ी धरने पे बैठ गई। मित्रों ऐसी नहीं कि समस्या माननीय केजरीवाल जी के साथ में अब आप लोग आनंद लेंगे, वो सोनिया जी के साथ में भी समस्या। मैंने एक प्रयोग किया काव्येषु नाटकम रम्यम। सोनिया जी दिल्ली में भाषण दे रही थी, उनके भाषण का आप लोग आनंद लेंगे। हमें सांप्रदायिकता के तूफानों का ये क्या लिखा है? जमकर मुकाबला करना होगा, हमें इन तूफानों को रोकना होगा। इतने में उनका सेक्रेटरी घोषणा करता है, बोले सभा कैंसिल की जाती है। लोगों ने कहा सभा तो बहुत अच्छी चल रही थी, तुमने कैंसिल क्यों कर दी, क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है यार, भाषण का पन्ना उड़ गया था। अभी वो दिल्ली में भाषण दे रही थी, भाषण बड़ा सीरियस था, लोग हंस रहे थे, मजा ले रहे थे। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा सेक्रेटरी ये हमारा भाषण तो बहुत सीरियस है, लेकिन ये लोग हमारे भाषण पे हंस क्यों रहे हैं? सेक्रेटरी ने कहा मैडम कोई खास बात नहीं है, बस आपने रामनवमी का भाषण 26 जनवरी पे पढ़ दिया।
तो बोले ये हमारा भाषण तो आधे घंटे का था, ये 2.5 घंटे का कैसे हो गया? पूरे सदन की मस्ती चाहूंगा। आधे घंटे का था, 2.5 घंटे का कैसे हो गया? बोले कुछ नहीं मैडम, 4 फोटोकॉपियां साथ में पढ़ ली थी। अब ऐसा नहीं है साहब, अब मैं तो उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं, या यादव बाहुल्य क्षेत्र है। मित्रों, अभी ओबामा साहब हिंदुस्तान आए, उन्होंने हिंदुस्तान की स्थिति को लेकर एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ओ मैन, तुम्हारा कंट्री कोई डेवलपमेंट नहीं करने को सकता है। अब तुम देखो, वर्ल्ड को स्पीड देने के वास्ते सबसे पहले टायर और ट्यूब का निर्माण अमेरिका ने किया। संसार को गति देने के लिए सबसे पहले टायर और ट्यूब का निर्माण अमेरिका ने किया। हिंदुस्तान की ओर से माननीय लालू प्रसाद यादव ने जवाब दिया। अगर आपको ये लगे जवाब लालू जी दे सकते हैं तो आपका स्नेह और तालियां चाहूंगा। लालू जी ओबामा से बोला, सांसद की ओबामा, और तुम वर्ल्ड को स्पीड देने के वास्ते एक टायर और ट्यूब वाला हो, हम पंचर करने के लिए सुई बना दिए। वाह 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 संजय जी। हम मित्रों, हम करप्शन की बात करते हैं, हम करप्शन की बात करते हैं। तो अमेरिका में, मैं एक अमेरिका का अपना अनुभव, अमेरिका में एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट बॉक्स होता है, उसमें आवेदन डाल दिया जाता है, नीचे से रिजल्ट निकलता है सेलेक्ट और रिजेक्ट का। एक तकनीकी पोस्ट के लिए विश्व के समस्त मेधावी विद्यार्थियों ने आवेदन किया। मेरा गद्यव्यंग एक प्रस्तुत करता हूं। समस्त मेधावी विद्यार्थियों ने आवेदन किया। सबसे पहले आवेदन अमेरिका वाले ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर आवेदन जापानी ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर आवेदन पाकिस्तानी ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला कृपया फार्म ठीक से भरें। अब एक मारवाड़ का आदमी, मस्त मौला आदमी, बोला की बार मैं ट्राई करके देखता हूं। तो भट्टे ने फार्म लिया, न फार्म भरा, न हस्ताक्षर करे, न फोटो चिपकाई, न डॉक्यूमेंट लगाए, फार्म को मोड़ा, बक्से में डाला, नीचे से रिजल्ट निकला सेलेक्ट। अब सारे लोग पागल हो गए, मान मूर्खो, तुम कोई गॉड मान, तुमको भगवान है, तुम ये चमत्कार कैसे किया? बोले कुछ नहीं, मैंने इंडियन टेक्निक का इस्तेमाल किया। बहुत अच्छे। बोला मैन ये कौन सा इंडियन टेक्निक है? दोनों तरफ का आशीर्वाद चाहूंगा। बोले मैन ये कौन सा इंडियन टेक्निक है? बोले कोई खास नहीं, फार्म के पीछे 100 का नोट लगा दिया था। वाह 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 भाई वाह। मित्रों, मैं भ्रष्टाचार की बात करता हूं, एक छोटी सी मैं रचना मैं आपको सुना देता हूं। मित्रों, वाह वाह क्या बात है, पर मेरी पहली रचना, कार्यक्रम की पहली रचना मैं आपको समर्पित करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर। भाई क्या बात है संजय जी, वाह। मुकेश जी, अगर आप दिनेश का सहारा लेकर उठ जाओ तो ये उठने बैठने के लायक नहीं रहे। हाँ, अभी इसने मुझे काफी तारीफ की। मैं प्रारंभ करता हूं। मेरी कविता के 2 प्रिय पात्र हैं। बहुत मैं जानता हूं मेरे पास समय की थोड़ी सी सीमा है, लेकिन जहां आपको अच्छा लगे मुझे इसी तरीके से आप ऊर्जा देते रहना, ताकि पूरे मन से मैं सुना सकूं। शर्मा जी, हाँ, कविता के 2 प्रिय पात्र हैं। एक शर्मा, विशुद्ध हास्य की रचना आपको सौंपता हूं, बच्चे भी आनंद ले रहे हैं। मेरी कविता के 2 प्रिय पात्र हैं, एक शर्मा और एक वर्मा। आप ये ध्यान में रखकर सुने तो आपको और आनंद आएगा। एक थे शर्मा जी और एक थे वर्मा जी। वर्मा जी को जब जब लोग पीटने आते, थोड़ी देर के लिए मान ले दिनेश वर्मा है और मैं शर्मा हूं। एक थे शर्मा जी और एक थे वर्मा जी। वर्मा जी को जब जब लोग पीटने आते तो शर्मा जी उन्हें बचाते। यहां तक कि वर्मा जी ने 17 बार आत्महत्या का प्रयास किया, 17 बार शर्मा जी ने उन्हें बचाया, जीवन दान दिया। इस पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले वरम ब्रूहि, वर मांगो। इसे कहते हैं पुण्य और परोपकार। शर्मा जी बोले प्रभु काहेगा पुण्य, काहेगा परोपकार, मैं तो इसको इसलिए बचाता हूं कि इसने मुझसे ले रखा है उधार। बोले प्रभु मैं जानता हूं ये आपका भक्त है, लेकिन बड़ा ही कम वक्त है, अब आप स्थिति संभालो, ये तो दिन ही रात मेरे पैसे निकालो। सुनकर भक्त शर्मा के बयान भगवान विष्णु तत्काल हो गए अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान होकर बोले वत्स शर्मा, मैं जानता हूं उधार देने में संकट बहुत बड़े हैं, और एक दैत्य में मेरे भी 60,000 अटके पड़े हैं।
भाई वाह, पैसा तुमने दिया है, तुम ही मांगने जाना, और हाँ वो दैत्य कहीं मिल जाए तो मुझे भी बताना। भगवान की बात सुनकर शर्मा जी का दिमाग चकराया। उन्होंने वर्मा जी को याद किया और ये गीत गाया। उधार देने वाला उधार लेने वाले को कैसे याद करता है, पूरे मन के साथ मेरी माताओं बहनों को समर्पित करता हूं, लेकिन जोरदार तालियों से मुझे आशीर्वाद देते रहे। उधार देने वाला उधार लेने वाले को कैसे याद करता है। आदरणीय जैन साहब, स्वागत। सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे, कर्जा तुझे जब लेना था, इधर देख, कर्जा तुझे जब लेना था 100 बार आता था, कर्जा तुझे जब लेना था 100 बार आता था। और पंक्तियां संभालिएगा, कर्जा तुझे जब लेना था 100 बार आता था, अब तुझे हमारी बिल्कुल याद भी न आती रे, सुन मेरे साथी रे, लेकर तूने मुझसे उधार बीबी को बनाया हार, लेकर तूने मुझसे उधार बीबी को बनाया हार। और अब पंक्तियां संभालिए माताएं बहने, लेकर तूने मुझसे उधार बीबी को बनाया हार, तेरी बीबी पहन उसे मेरी बीबी को चिढ़ाती रे, सुनो मेरे साथी रे। उधर 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 एक घटना ने खुद भगवान विष्णु को हिला दिया। उन्होंने शेषनाग की गारंटी पे देवताओं के बैंक मैनेजर कुबेर से भारत के कुछ भिखारियों को उधार दिलवा दिया। वाह, मन में हर्षाए हर्षाए शेषनाग और भगवान विष्णु भिखारियों की स्थिति का जायजा लेने आए। तभी शेषनाग ने देखा सामने से आ रहा था एक भिखारी, बहुत हाई प्रोफाइल, उसके एक हाथ में कटोरा था, दूसरे में मोबाइल। वाह, शेषनाग बोले वाह प्रभु, भिखारियों का पोजीशन इतना साउंड, वाह। तभी भगवान विष्णु बोले शेषनाग, ये तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है, फेर है, ये भिखारी नहीं देवताओं का बैंक मैनेजर कुबेर है। भाई क्या बात है। बोले प्रभु ये देखकर तो मेरा दिमाग चकरा रहा है। और एक भक्त अपने भगवान से कैसे व्यंग विनोद करता है, बोले प्रभु ये देखकर तो मेरा दिमाग चकरा रहा है। भगवान विष्णु बोले यहां से जल्दी खिसक लो, लगता है अपने से उधार मांगने आ रहा है। बोले प्रभु आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, क्या आप उधार वसूल करने के लिए इन पर सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे? भगवान विष्णु बोले बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अगर हम सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे तो ये सारे दोनों लेकर भाग जाएंगे। बहुत अच्छे। तभी अचानक नारायण नारायण कहते हुए नारद जी का प्रवेश हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु के पैरों को छुआ। भगवान विष्णु बोले पैर वह रहने दे, पहले ये बता तूने जिस दैत्य को मुझसे 60,000 रुपए दिलवाए थे उन पैसों का क्या हुआ? अंतिम पंक्तियों का आप लोग आनंद लेंगे पूरा सदन। नारद जी बताते हैं भगवान विष्णु को दैत्य ने उनसे उधार लेकर क्या किया। मंच का भी ध्यान चाहूंगा, जैन साहब आपको समर्पित करता हूं। आपसे भी कई दैत्य लोग उधार लेते होंगे, पूरा सदन आनंद लेगा। और अंतिम पंक्तियां कि प्राप्तम उधारम, नारद जी बताते हैं भगवान को, प्राप्तम उधारम च 60,000 दैत्यम खरीदम सेकंड हैंड कारम। भाई वाह। बहुधा च पीटम पीटम रिपीटम किंतु न लेतम एकम डकारम, ऋणम ग्रहीत्वा पीत्वा च बियर मम समक्षे कृत्वा च चीयर, दिल्ली कैंटे च रेस्टोरेंटे च घटकंती मुर्गम विदाउट मम फियरम, ओम ह्रीम क्लीम एतत् प्रकाराणि तत्वानि स्वाहा, ऋणम कृत्वा न पुनम दत्वा एतत् प्रकाराणि कुत्तत्वानि स्वाहा, वर्मा टाइप शर्मा टाइप दैत्यम टाइप चीटिंग बाधानि नरकम गत्वानि स्वाहा स्वाहा स्वाहा। बहुत बहुत धन्यवाद।